हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉपर स्टूडेंट्स लाइव यूट्यूब चैनल पे। मैं अंशु कुमार, आप लोगों का बायोलॉजी फैकल्टी। तो दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग स्टार्ट कर चुके थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो कि नीट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वगैरह देखा था, वोल्फियन ट्यूब देखा था, साथ ही साथ मुलेरियन डक्ट भी देखे थे हम लोग। ठीक है, हम लोग क्या क्या देखे थे कि मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन कैसे डेवलप होता है, ये चीज़ हम लोग देख लिए थे। ठीक है, अब कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हम लोगों को थोड़ा सा समझना है, जो आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे कि हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं टर्मिनोलॉजी कौन कौन सा है हमारे पास। अगर बात करें, देखो पहला टर्मिनोलॉजी है, ये है क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। क्रिप्टो ऑर्किडिज्म क्या होता है कि देखो, टेस्टिस जो होता है हमारा, ये टेस्टिस एक्चुअली में बनता है एब्डोमेन में। कहाँ बनता है? एब्डोमेन में बनता है। लेकिन एब्डोमेन में बनने के बाद ये कहाँ जाता है? हमारे स्क्रोटम के अंदर ये शिफ्ट होता है। ये जो बनता है स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में स्क्रोटम नहीं होता है। ठीक है, बच्चे में स्टार्टिंग में क्या होता है? स्क्रोटम नहीं होता है। तो ये जो बनता है, टेस्टिस का जो फॉर्मेशन होता है, ये कहाँ होता है? एब्डोमेन के अंदर होता है। और फॉर्मेशन होने के बाद, मैच्योर हो जाने के बाद ये कहाँ चला जाता है? स्क्रोटम के अंदर चला जाता है। ठीक है, अब किसी किसी सिचुएशन में क्या होता है कि टेस्टिस जो है बनने के बाद एब्डोमेन से स्क्रोटम में जा ही नहीं पाता है। तो जब टेस्टिस एब्डोमेन से स्क्रोटम में नहीं जा पाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रिप्टो ऑर्किडिज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। टेस्टिस फेल्ड टू descend into scrotum। ठीक है, टेस्टिस फेल टू डिसेंड इनटू स्क्रोटम। अब इसका एक तरीका होता है, इसको हम लोग क्या करेंगे कि सर्जरी के थ्रू एब्डोमेन से इसको स्क्रोटम तक शिफ्ट करवाएंगे। ठीक है, सर्जरी के थ्रू एब्डोमेन से स्क्रोटम तक इसको हम लोग शिफ्ट करवाएंगे। और जब सर्जरी के थ्रू शिफ्ट करवाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्कियोपैक्सी। ठीक है, डिसेंड थ्रू सर्जरी। समझ आ रहा है? अब देखो, ऑर्कियोडेक्टोमी। अब इस सिचुएशन में क्या होगा? ऑर्कियोडेक्टोमी में सर्जरी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं? टेस्टिस का रिमूवल करवा देते हैं। टेस्टिस को रिमूव करवा देते हैं स्क्रोटम से। टेस्टिस को जब हम लोग सर्जरी के थ्रू रिमूव करवाएंगे ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑर्कियोडेक्टोमी। रिमूवल ऑफ टेस्टिस थ्रू सर्जरी। टेस्टिस को सर्जरी के थ्रू हम लोग रिमूव करवा दिए। कैस्ट्रेशन क्या बोलेंगे भाई? कैस्ट्रेशन तो और भी आसान है, क्रैशिंग ऑफ टेस्टिस। क्या? क्रैशिंग ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस को क्या किए? क्रश कर दिए। क्रश कर, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोले? कैस्ट्रेशन बोले। ठीक है, क्रैशिंग ऑफ टेस्टिस। तो यहां पे हम लोग चार टर्मिनोलॉजी देखे हैं। एक तो क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। क्या है क्रिप्टो ऑर्किडिज्म? टेस्टिस जो है एब्डोमेन से स्क्रोटम में नहीं पहुंच पाए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रिप्टो ऑर्किडिज्म बोलेंगे। सेकंड होता है ऑर्कियोपैक्सी। ऑर्कियोपैक्सी में क्या हो रहा है भाई? सर्जरी के थ्रू उसको हम लोग क्या करवा रहे हैं? एब्डोमेन से स्क्रोटम तक पहुंचा रहे हैं। इसके बाद अगला होता है हमारा ऑर्कियोडेक्टोमी। ऑर्कियोडेक्टोमी क्या है भाई? रिमूवल ऑफ टेस्टिस थ्रू सर्जरी। सर्जरी के थ्रू टेस्टिस को हम लोग हटा दिए, रिमूव करवा दिए। इसके बाद अगला होता है कैस्ट्रेशन। कैस्ट्रेशन में क्या हो रहा है? टेस्टिस का हम लोग क्रैशिंग करवाते हैं। बुल से हम लोग क्या बनाते हैं? जो ब्लॉक बनाते हैं, बुल से जो ब्लॉक को बनाते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं? यही तो करवाते हैं ना, कैस्ट्रेशन ही करवाते हैं। समझ आया? समझ आया तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लिया हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की तरफ, आगे हम लोग देखते हैं।
देखो स्टूडेंट्स, अब क्या है स्क्रोटम। स्क्रोटम के बारे में हम लोग जानते हैं क्या होता है भाई। स्क्रोटम क्या होता है? स्क्रोटम जो हमारे बॉडी से आउटर पे रहता है ना। स्क्रोटम हमारे बॉडी से क्या होता है, आउटर पे रहता है। आउटर पे क्यों रहता है? ताकि क्या हो सके, टेम्परेचर मेंटेन रह सके। ठीक है, स्पर्म बनने के लिए उस टेम्परेचर का, उस कंडीशन का आना ज़रूरी होता है, इसलिए क्या होता है स्क्रोटम जो है वो क्या रहता है, बॉडी से बाहर रहता है। समझ आ रहा है ये चीज़ कैसे रहता है? तो चलिए अब देखते हैं हम लोग स्क्रोटम के बारे में थोड़ा सा। ये देखो स्क्रोटम, अब इसका अगर बात करें यहाँ से समझना, ये देखो ये वाला पार्ट दिख रहा है स्टूडेंट, ये क्या है पार्ट? ये है हमारा स्क्रोटम, और स्क्रोटम का ये वाला जो पार्ट है ये क्या है पार्ट? इंग्वाइनल कैनाल। कौन सा पार्ट है? इंग्वाइनल कैनाल है। ठीक है, अब देखो इसके बीच में, बिल्कुल बीच में, ये कलर दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। देखो बीच में क्या होता है, एक लाइनिंग होती है जो क्या करती है, स्क्रोटम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस लाइनिंग को, इस लाइनिंग को हम लोग बोलते हैं, देखो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, ये देखो ये क्या है हमारा, रैफी। क्या है ये? रैफी। रैफी है। रैफी क्या करता है भाई, स्क्रोटम को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। दोनों तरफ क्या होगा, 2 टेस्टिस होगा हमारा। ये वाला पार्ट क्या है भाई, स्किन है। क्या है ये पार्ट? कौन सा पार्ट है ये? स्किन। स्किन वाला पार्ट है स्क्रोटम का। ये क्या है भाई, इंग्वाइनल कैनाल। इंग्वाइनल कैनाल। ठीक है, अब देखो समझना, ये जो हमारा स्क्रोटम है ना, इस स्क्रोटम के स्किन पे, इस स्क्रोटम के स्किन पे पीछे साइड से, मान लो ये स्क्रोटम है, अंदर के साइड से, अंदर तरफ से इसमें क्या होता है, मसल्स लगा हुआ होता है। क्या होता है? एक मसल्स लगा हुआ होता है। ये लो मसल्स यहाँ पे बना रहे हैं हम लोग। ये लो ये मसल्स यहाँ पे बन गया, दिख रहा है ये मसल्स। ये जो मसल्स है जो स्क्रोटम के स्किन से जुड़ा हुआ रहता है, ये मसल्स होता है हमारा डार्टस मसल्स। कौन सा मसल्स होता है? डार्टस मसल्स। ठीक है, ये है डार्टस मसल्स। यही डार्टस मसल्स का काम क्या होता है, ये करवाता है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। देखो ये हमारा स्क्रोटम है, ये जो डार्टस मसल्स है, इस डार्टस मसल्स में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा। जब जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये जो हमारा स्क्रोटम है ये क्या होगा, इसका साइज कम होगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, इसका साइज क्या होगा, कम होगा। और जब जब डार्टस मसल्स में होगा रिलैक्सेशन तो ये क्या होगा, साइज इसका बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा। तो क्यों होता है भाई, ये किस वजह से होता है, टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए होता है। किस लिए होता है ये, टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए होता है। अगर टेम्परेचर कम हो जाए, टेम्परेचर कम हो जाने की वजह से क्या होगा, डार्टस मसल्स में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन से साइज कम, साइज कम तो हीट लॉस भी क्या होगा, कम होगा। हीट लॉस भी कम होगा क्योंकि टेम्परेचर क्या है, कम है। टेम्परेचर कम है तो हमको हीट को क्या करना है, अंदर एब्जॉर्ब करके रखना है। हीट लॉस से बचाना है, तो हीट लॉस से बचाने के लिए डार्टस मसल्स में होगा कॉन्ट्रैक्शन, और कॉन्ट्रैक्शन से एरिया क्या हो जाएगा, स्क्रोटम का कम हो जाएगा। एरिया कम हो जाएगा स्क्रोटम का तो हीट लॉस भी क्या होगा, कम होगा। ये चीज़ समझ आ रहा है। और वही अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए, टेम्परेचर बढ़ जाए, तो टेम्परेचर बढ़ने पे क्या होगा भाई, हीट लॉस ज़्यादा हो जाए होगा। तो इस सिचुएशन में हमको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर ज़्यादा है तो हमको हीट को लूज़ करना पड़ेगा ज़्यादा।
ज़्यादा हीट लॉस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एरिया को बढ़ाना पड़ेगा। तो अब क्या होगा, डार्टस मसल्स में होगा रिलैक्सेशन, जिससे क्या होगा, एरिया स्क्रोटम का बढ़ जाएगा और इस वजह से क्या होगा, इसमें हीट लॉस ज़्यादा होगा। समझ आ रहा है बात? तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है डार्टस मसल्स, इससे क्या होता है भाई, रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर। क्या होता है इससे, रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर। समझ आ रहा है ये चीज, टेम्परेचर में रेगुलेशन। अब समझना बात को, इसके बाद यहां से इस चीज को ध्यान से समझना है, इसके पीछे, किसके पीछे, डार्टस मसल्स के पीछे एक और मसल्स लगी हुई होती है। डार्टस मसल्स के पीछे एक और मसल्स क्या है, यहाँ पे लगी हुई है। ये देखो, एक और लेयर ऑफ मसल्स क्या है, यहाँ पे लगी हुई है। ये देखो, एक और मसल्स यहाँ पे लगा हुआ है। अब एक चीज ध्यान से देखना, इस चीज को समझना, ये जो डार्टस मसल्स है पूरे के पूरे स्क्रोटम में है ना, लेकिन ये जो दूसरी वाली मसल्स है ये क्या है, हाफ है, एक साइड है, और इस साइड भी बिल्कुल इसी तरह का होगा। हम लोग समझने के लिए सिर्फ एक तरफ से बना के समझेंगे, दोनों तरफ का जरूरत नहीं है। आप लोग इमेजिन कर लेना कि हाँ इस साइड भी है, सेम चीज। समझ आ रहा है? ये जो पार्ट है हमारा, ये पार्ट कहलाता है स्पर्मेटिक फेसिया। क्या कहलाता है, स्पर्मेटिक फेसिया। इस मसल्स को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, स्पर्मेटिक फेसिया बोलते हैं। अब देखना एक और चीज, देखो, अब इस स्पर्मेटिक फेसिया के पीछे एक और मसल्स होगा। इस स्पर्मेटिक फेसिया के पीछे बिल्कुल क्या होगा, एक और हमारा मसल्स होगा। ये लो मसल्स भाई बन रहा है, इस स्पर्मेटिक फेसिया के पीछे ये देखो एक और मसल्स यहाँ पे बनता जा रहा है। दिख रहा है ये मसल्स, ये जो मसल्स है जो स्पर्मेटिक फेसिया के पीछे है मसल्स, ये मसल्स होता है क्रीमेस्टर मसल्स। कौन सा मसल्स होता है ये, क्रीमेस्टर मसल्स। इसी को हम लोग क्रीमेस्टर फेसिया भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, क्रीमेस्टर फेसिया। चलो यहाँ लिख दे रहे हैं, क्रीमेस्टर फेसिया। क्रीमेस्टर फेसिया का काम भाई सिंपल सा काम है इसका, स्केलेटल, ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड कराने का ये काम करता है। स्केलेटल मसल्स होता है ये। समझ आ रहा है बात, क्रीमेस्टर फेसिया स्केलेटल मसल्स है। अब इस क्रीमेस्टर फेसिया के पीछे एक और मसल्स होगा यहाँ पे, इस क्रीमेस्टर फेसिया के पीछे एक और मसल्स होता है हमारा, ये देखो, इस क्रीमेस्टर फेसिया के पीछे एक और मसल्स है। ये मसल्स भी क्या है भाई, ये मसल्स कुछ कोई दूसरा नहीं है, ये भी क्या है, स्पर्मेटिक फेसिया ही है। क्या है ये, स्पर्मेटिक फेसिया ही है। स्पर्मेटिक फेसिया, ये स्पर्मेटिक फेसिया कहलाता है इंटरनल। कौन सा स्पर्मेटिक फेसिया है, इंटरनल। ये है एक्सटर्नल। समझना बात को, फिर से एक बार इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। ये हमारा स्क्रोटम है, ऊपर वाला पार्ट इंग्विनल कैनाल, यही है भाई स्क्रोटम और इंग्विनल कैनाल। इंग्विनल स्क्रोटम से, स्क्रोटम के स्किन से अटैच रहती है हमारे पास एक मसल्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डार्टस मसल्स। ये डार्टस मसल्स टेम्परेचर रेगुलेशन करती है, टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, ठीक है। डार्टस मसल्स के पीछे, डार्टस मसल्स के पीछे एक और मसल्स होता है जो कहाँ से जुड़ा हुआ आता है हमारे पास, इंग्विनल कैनाल से जुड़ा हुआ आता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिक फेसिया बोलते हैं। स्पर्मेटिक फेसिया दो होगा, एक तो एक्सटर्नल और दूसरा इंटरनल। एक्सटर्नल जो होगा वो किसके पीछे होगा, डार्टस मसल्स के पीछे, और जो इंटरनल होगा वो किसके पीछे होगा,
क्रीमेस्टर मसल्स के पीछे। अब दोनों स्पर्मेटिक फेसिया के बीच में क्या है, मसल्स है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्रीमेस्टर मसल्स बोल रहे हैं या क्रीमेस्टर फेसिया बोल रहे हैं। समझ आ रहा है ये चीज, क्रीमेस्टर फेसिया क्या करेगा भाई, स्केलेटन का काम करेगा, ठीक है, स्केलेटन का ये काम करता है भाई, सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है हम लोगों को। अब समझना बात को, अब यहां पे समझना, ये वाला हमारा पार्ट, ये वाला पार्ट दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला पार्ट एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेसिया से इंटरनल स्पर्मेटिक फेसिया, ये पूरा का पूरा पार्ट हमारा कहलाता है स्पर्मेटिक कॉर्ड। क्या कहलाता है ये, स्पर्मेटिक कॉर्ड। इस पूरे के पूरे पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पर्मेटिक कॉर्ड, ठीक है। अब देखो यहां पे, ये यहां पे क्या है भाई, टेस्टीज है, क्या है यहाँ पे, दो टेस्टीज है, ये रहा हमारा दोनों टेस्टीज, ठीक है। अब ये जो टेस्टीज है ये स्क्रोटम के स्किन से क्या रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, और इसको जोड़ के कौन रखती है, एक मसल्स जोड़ के रखती है। कौन से मसल्स होती है भाई, बताओ कौन सी मसल्स होगी, ये रहा मसल्स हमारा, ये मसल्स क्या है भाई, जोड़ के इसको अटैच करके यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। ये जो मसल्स जो अटैच करके रखी हुई है इसको, किसको, टेस्टिस को स्क्रोटम से जोड़ के रखी हुई है, इस मसल्स को हम लोग क्या नाम देते हैं भाई, देखो, गबर्नाकुलम मेसोरकियम, ठीक है, गबर्नाकुलम मेसोरकियम। समझ आ रहा है बात, ये टेस्टिस है, टेस्टिस को अटैच करके रखा है किससे, स्किन से स्क्रोटम के, कौन, गबर्नाकुलम मेसोरकियम, ठीक है, गबर्नाकुलम मेसोरकियम नाम याद रखना है। अब भाई देखो, इस टेस्टिस से कौन अटैच रहता है, कौन जुड़ा हुआ रहता है, यहां से क्या जुड़ा हुआ रहेगा, वास डिफरेंस, वास डिफरेंस रहता है ना, ये लो बन गया हमारा क्या, वास डिफरेंस। वास डिफरेंस के साथ साथ यहाँ पे ब्लड वेसल्स भी तो होगा, जो स्पर्मेटिक कॉर्ड से क्या होगा, स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर से निकलता है, ठीक है, ब्लड वेसल्स हमारा, ये देखो, ये रहा यहाँ पे क्या, ब्लड वेसल्स, ये रहा यहाँ पे ब्लड वेसल्स है, लिम्फ वेसल्स है, नर्वस है, सारा का सारा जो यहाँ पे पार्ट है ये सब कहाँ से निकलता है, स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर से होते हुए यहाँ पे बाहर आता है, ठीक है। कौन कौन सा, तो स्पर्मेटिक कॉर्ड का अगर हम बात करें तो इसके अंदर कौन कौन सा कंटेंट होगा स्पर्मेटिक कॉर्ड में भाई, वास डिफरेंस, एपिडिडाइमिस, इसके बाद और कौन होगा भाई, जल्दी बताओ, वेसल्स, लिम्फ, और नर्वस, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन होगा भाई, वास डिफरेंस होगा, एपिडिडाइमिस होगा, न्यूरॉन्स होगा, और साथ ही साथ ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक वेसल्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ये चीज़ तुम लोगों को समझ में आया, स्क्रोटम का पूरा फंक्शन समझ में आया यहाँ पे। इसमें और कोई प्रॉब्लम है तुम लोगों को, कोई डाउट हो तो कमेंट करके तुम लोग पूछ सकते हो, ठीक है। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। हो गया, चलो वेरी गुड। अब इसके